नाउ वी विल रीड हाउ आवर इंडियन सैकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज कितना डिफरेंट होंदा है ना। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इनकलूडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशनस ऑफ सैकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते कई कंट्रीज़ दे विच होर भी इदां दे सेम ही रूल्स ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। फॉर एग्जाम्पल द फस्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिसलेचर फ्रॉम मेकिंग लाज रिस्पैक्टिंग एन एस्टैबलिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। कहते US कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा वो प्रोहिबिट करदा लैजिसलेचर नूं रोक लाउंदा गा कि वो इदां दे ला नहीं बनाऊगा जिहड़ा किसी पार्टिकुलर रिलीजन नूं रिस्पैक्ट करने वास्ते बनाया जांदा गा। ठीक है, तो इहदे नाल दूजे रिलीजन नूं ये ना लगे कि साडे धर्म की रिस्पैक्ट घट गई। ठीक है, तो ना ही तो जिहड़े प्रोहिबिट करते हैं मतलब कि किसी हर एक परसन नूं आज़ादी है अपना रिलीजन जिहड़ा फॉलो करन दा फ्री है हर परसन। ठीक है, फ्री एक्सरसाइज कर सकता अपने रिलीजन की फ्री उन्होंने फॉलो कर सकता मतलब कि आज़ादी है उन्होंने पूरी। वट इज़ मीन बाय द वर्ड एस्टैबलिशमेंट। एस्टैबलिशमेंट का मतलब की है इज़ दैट द लैजिसलेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। कोई भी धर्म नूं है ना आपां ऑफिशियल अपने देश का रिलीजन नहीं कह सकते। नॉर कैन दे गिव प्रैफरेंस टू वन रिलीजन। किसी एक धर्म नूं आपां प्रैफरेंस भी नहीं दे सकते मतलब कि तरजीह नहीं दे सकते कि हाँ ये धर्म महान है। इन द USA द सैपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीनस दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। USA दे विच की है ना तो धर्म दे बेसिस ते आपां किसी स्टेट दे नाल इंटरफेयर कर सकते हैं तो ना ही स्टेट दे बेसिस ते आपां रिलीजन नाल इंटरफेयर कर सकते, दोनों एक दूजे नाल इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सैकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमीनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैकुलरिज्म एज प्रैक्टाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक सिग्निफिकेंट वे है ना जिदा इंडियन सैकुलरिज्म डिफर करता है ना मतलब कि अलग है अपना किसी पर धर्म नूं आपां डोमीनेंट नहीं कह सकते है ना। सो USA का तो मतलब अपने इंडिया का जिहड़ा सैकुलरिज्म है वो डिफरेंट है ना, डोमीनेट वो डिफरेंट वेज दे नाल मतलब कि वो डिफर करता एक दूजे नालों। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सैपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सैकुलरिज्म इन इंडियन सैकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। ये क्यों डिफरेंट है कहते क्योंकि अमेरिका दे विच की हैगा मतलब कि स्टेट तो रिलीजन दोनों एक दूजे नाल इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट इंडिया दे विच स्टेट रिलीजन दे विच अफेयर इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, इंटरवेन मतलब कि कोई जो उन्होंने लगूगा कि चेंज करने की लोड़ है तो वो चेंज कर सकता है। यू हैव रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। हुण जदों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मतलब कि ये गल पहुंची है ना कि अनटचेबिलिटी फॉलो की जाती है ना हिंदू धर्म दे विच अब जिहड़े अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वाले नाल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एक रूल पास किया गया कि अनटचेबिलिटी नूं बिल्कुल खत्म किया जाऊगा, बैन किया जाऊगा है ना। सो ये मतलब ये चीज़ वधिया भी है लाजमी है ना। इहदा रीज़न की हैगा तो जेकर आपां अनटचेबिलिटी नूं आपां अगे वधाईए मतलब आपां इनकरेज करिए है ना, फिर अगे जाके अपने धर्म दे विच जाके किते ना किते मतलब कि गलत गल्लां जां आपां कह सकते हैं लोग आपां कह सकते हैं भी गलत राहे पै सकते हैं है ना। जो मतलब अपने जो चीज़ां अपने धर्म दे विच गलत हो रही ने आपां उन्हां नूं स्टेट की कर सकता है उन्हां नूं रिमूव कर सकता है ना कोई रूल बना के या कॉन्स्टिट्यूशन दे विच अमेंडमेंट करके। इन इंडियन सैकुलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सैपरेट फ्रॉम रिलीजन इट डज मेनटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस सॉरी वाइज रिलीजन। मतलब कि एकदम स्ट्रेटली इंटरफेयर नहीं कर सकता जेकर उन्होंने लोड़ लगूगी है ना कि हाँ ये चीज़ नूं आपां सुधार कर सकते हैं तो वो जरूर मतलब इंटरफेयर करूगा। दिस मीनस दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी इंटरफेयर करूगा स्टेट है ना रिलीजन दे विच आके तो वह मतलब किहदे बेसिस ते होगा जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आइडियल्स लिखे होणगे उन्हां दे बेसिस ते ही। ये नहीं हैगा भी कोई भी चीज़ चक के चेंज करती, आइडियल्स लिखे होणगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच उन्हां दे बेसिस ते ही कोई चेंज कर सकते हैं आपां। दीज आइडियल सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वैदर द स्टेट इज़ और इज़ नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सैकुलर प्रिंसीपल। आइडियल्स मतलब एक स्टैंडर्ड बना के रखे हुए हैं ना कि वो स्टैंडर्ड के बेसिस ते ही मतलब कि कोई धर्म है जिहड़ा वो चल रहा या नहीं चल रहा है ना। जेकर कोई लगूगा भी कि उहदे विच कोई रॉन्ग फॉलोइंग हो रही है तो उन्होंने चेंज किया जा सकता है। द इंडियन स्टेट इज़ सैकुलर एंड वर्क्स इन वेरीअस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमीनेशन। इंडिया की जी स्टेट है वो सैकुलर है, ठीक है, हर एक नूं आज़ादी है अपना धर्म फॉलो करने की, तो हर
ਪੋਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੈਟ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਊ ਐਵਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ, ਬਟ ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violations and enable us to take action when these violations take place। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰੇਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਵੇਟ 1 ਮਿੰਟ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਲਿਸਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੈਟ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਇਨ, ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਵਿਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੇਨ ਇਨ ਸਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੇਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਲੁੱਕ ਅਪ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਕੈਲੰਡਰ ਆਫ ਹੌਲੀਡੇਜ਼, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੈਮ ਪ੍ਰਟੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵਟ ਦਸ ਦਿਸ ਇੰਡੀਕੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਰਿਲੀਜਨ, 5th ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।